कोश का जीवन की मूल इकाई। हमारे शरीर में वसा जमा करने वाली ऊतक कौन सा है? तो वसा ऊतक होंगे वसा जमा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो कोशिका को बाहरी जो सामग्री है उससे अलग कर लेता है, प्लाज्मा झिल्ली। देखो, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही बात है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली एक जीवित पतली नाजुक लोचदार एक चुनिंदा बारगम झिल्ली है। ठीक है, वही कोशिका झिल्ली है जो कोशिका के ऊपर लगी होती है। ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन से बनी होती है लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। पौधे और पशु कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं और पशु की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी दोनों में मौजूद होती हैं भाई। ये तो ये झिल्ली होती है पारगम। ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो भाई जो एकल कोशिका वाले होते हैं उनको युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, जो निषेचित हो जाते हैं अंडे उनको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट क्या होता है? युग्मनज। अगला क्वेश्चन कहते हैं भाई, आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का कार्य है शरीर की कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। मानव शरीर में आरबीसी का कार्य शरीर से कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना है। लाल रक्त कोशिकाएं आपके फेफड़े से ऑक्सीजन को आपके शरीर में के ऊतकों तक ले जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है। तो आरबीसी जो उसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं, जो आपने ऑक्सीजन ली सांस के रूप में फेफड़ों में गई, उसको पूरे शरीर के अंगों तक ले जाती हैं, ऊतकों तक ले जाती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। निम्नलिखित कोशिका में कौन सा ऊतक एक प्रकार नहीं है? उपकुला ऊतक है ही है भाई। विभोज्य ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इसको अब छोड़िए, आइए संवेदक अंगों में। कौन से ग्राही हमारी जीभ का पर विद्यमान होते हैं? तो कौन से ग्राही हैं जो जीभ पर विद्यमान होते हैं? तो रस संवेदी जो ग्राही हैं वो जीभ पर होते ही हैं। कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो भाई देखिए, कर्णवर्त कान में होता है। ठीक है, नेत्रपटल, परितारिका, पक्षाम्बी पेशिकाएं, ये तो क्या है, नेत्र का है। लेकिन कर्ण कान की है भाई। ठीक है, तो देखो आंख कैसे होते हैं, श्वेत पटल होता है जो बाहरी आवरण दिखाई देता है। कॉर्निया अंदर का होता है। ये पूर्वकाल, पक्ष, आइरिस पुतली, लेंस, कांच का हास्य, रेटिना, फोबिया, मैक्यूला, नेत्र रोग विशेषज्ञ एक चिकित्सक एमडी होता है जो आंखों को दृष्टि देखभाल करता है। क्षण और शंकु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नेत्र। मानव आंखों में अंडाकार बिंदु सर्वोत्तम दृष्टि का केंद्र होता है। तो पीला, तो मानव आंखों में पीला अंडाकार बिंदु सर्वोत्तम दृष्टि का नेत्र है। ठीक है भाई, तो पीला स्थान या मैक्यूला मानव आंखों के रेटिना के केंद्र के पास एक अंडाकार पीला धब्बा है। यह उच्च स्पष्ट दृष्टि में मदद करता है और इसका आकार 1.5 mm होता है। ठीक है भाई, कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है? तो भाई देखो, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया वो प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है क्योंकि कॉर्निया सबसे बाहर होती है। ठीक है, जानवर का दिल 3 कक्षीय होता है। तो कौन सा जानवर है? तो उसको सलामेंडर बोलते हैं। 3 कक्षीय हृदय का होता है। स्तनधारियों में कितने हृदय होते हैं? तो 4 होते हैं भाई। हृदय में 4 कक्ष होते हैं स्तनधारियों में, जिनमें 2 होती हैं। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन भार लगभग कितना होता है? सबको पता है भाई, 300 ग्राम का भार होता है।
ठीक है। जो दिल का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है, मस्तिष्क का लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। रक्तचाप बल है, रक्तचाप बल, वह रक्त को पोत की दीवारों के खिलाफ लगाया जाता है। ठीक है।